फिक्स रेशो होगी। इसी तरह दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं कार्बन ऑक्सीजन, जिसमें हमारी एक फिक्स रेशो होगी 1:2, 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन। तो ये बनेगा CO2। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दो एटम या दो से ज़्यादा एटम जब भी कंबाइन होंगे किसी भी फिक्स रेशो में तो उसे हम कंपाउंड कहेंगे। तो इसी तरह कंपाउंड को समझने के लिए हमने इनकी 3 बेसिक कैटेगरीज बनाई हैं, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो इसी चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो एसिड, बेस एंड सॉल्ट, और 1 बाय 1 हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है एंड सॉल्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम एसिड को ले लेते हैं। 15th सेंचुरी में केमिस्ट ने एसिड के बारे में बताया कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका सॉल्ट टेस्ट होता है, ऐसे कंपाउंड जिनका सॉल्ट टेस्ट होता है उन्हें हम एसिड कहते हैं। अब सॉल्ट टेस्ट वाले कंपाउंड्स को हम एसिड कहेंगे, और एसिड का वर्ड निकला है एसिडियस से, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है सॉर। तो ऐसे कंपाउंड जिनका टेस्ट सॉर होगा उनको हम एसिड कहेंगे। अब हमने कंपाउंड को 3 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। और नंबर 1 हम एसिड को डिफ़ाइन कर रहे हैं कि एसिड क्या होता है। तो ऐसे कंपाउंड जो कि जिनका टेस्ट जो होता है वो सॉर होता है उन्हें हम एसिड कहते हैं। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 प्रॉपर्टी सेम है जो कि हम पढ़ चुके हैं कि एसिड जो होते हैं इनका सॉर टेस्ट होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि इनका जो लिटमस पेपर होता है अगर हम इनके सोल्यूशन में डिप करें तो वो चेंज हो जाता है। अब लिटमस पेपर एक पेपर स्ट्रिप होती है जिससे हम सोल्यूशन को एसिडिटी को डिटेक्ट करते हैं या उसकी बेसिक करैक्टर को डिटेक्ट करते हैं। तो अगर जो है सोल्यूशन एसिड है तो ब्लू लिटमस पेपर चेंज हो जाएगा रेड कलर में। तो ये हम इस तरह पता कर सकते हैं कि हमारा सोल्यूशन जो है वो एसिड है या फिर बेस है। तो एसिड में लिटमस पेपर जो है ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा। और ये जो होते हैं कोरेसिव होते हैं, मीन्स कि अगर ये किसी भी सरफेस के साथ कांटेक्ट करते हैं तो वो सरफेस जो होती है बर्न हो जाती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एसिड अटैक के बाद जो स्किन है वो कैसी हो जाती है। तो ये कोरेसिव इन नेचर होते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे जो एसिड्स होते हैं वो 2 तरह की फॉर्म में पाए जाते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक जो होते हैं वो नेचुरली होते हैं और इनऑर्गेनिक जो कि हम खुद बनाते हैं लेबॉरेटरीज़ में। तो ऑर्गेनिक आपको पता है कि ये नेचुरली होंगे। तो इसमें आ जाता है आपका सबसे पहले सिट्रिक एसिड, अस्कॉर्बिक एसिड, मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये ऑरेंजेस, ग्रेप्स और लेमन वगैरह में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड को हम विटामिन सी भी कहते हैं जो कि इसका सेकंड नेम है, और ये ऑरेंजेस वगैरह में पाया जाता है। मैलिक एसिड जो है एप्पल्स वगैरह में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जो है ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस में जब मिल्क योगर्ट में कन्वर्ट होता है तो तब ये बनता है, और इसीलिए जो योगर्ट होता है वो सॉर इन टेस्ट होता है। एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये जो है हमारे विनीगर वगैरह के अंदर पाया जाता है। अब इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं इन्हें मिनरल एसिड कहते हैं। इसमें आ जाता है HCl, H2SO4, HNO3। तो HCl जो होता है सर हमारा इसके अलावा हमारा एक H3PO4 भी है। तो फॉस्फोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। तो HCl की अगर बात करें तो ये हमारी जो है क्लीनिंग के पर्पस में यूज़ होता है। H2SO4 बैटरीज में यूज़ होता है। HNO3 जो है हमारा फर्टिलाइज़र